वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आता है हमारा क्लास 10 मैथ्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हम किस तरीके से, अगर दो पॉइंट्स गिवन हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, तो हम कैसे उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो हम डिराइव करेंगे। तो चलिए एक ग्राफ हम ले लेते हैं पहले। ये एक ग्राफ आ गया। इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और यहाँ कहीं कोई एक पॉइंट है B, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब हमें A और B के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें ये A और B के बीच की डिस्टेंस AB निकालनी है। इसके लिए देखो हम क्या करेंगे। पॉइंट A से अगर हम x एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, x1। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी डिस्टेंस है, x1। ऐसे ही अगर हम B पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करें, डालें, तो हमें ये जो पॉइंट मिलने वाला है, ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट होगा x2। इसका मतलब है कि x2 जो डिस्टेंस है वो ये पूरी डिस्टेंस होगी, ये वाली। तो अब हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है। इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो डिस्टेंस हो जाएगी, ये देखिए टोटल x2 है, इसमें से ये x1 माइनस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो गई x2 माइनस x1। ओके, चलिए अब ऐसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दोनों पॉइंट से y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे A पॉइंट से, तो ये पॉइंट जो मिलेगा वो y1 मिलेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट y1 है A पॉइंट का। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, y1 हो गई। ऐसे ही हम अगर B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो वहाँ पे जो y एक्सिस पे हमें जो पॉइंट मिला, ये वाला जो पॉइंट मिला, वो कितना होगा, y2 होगा। इसका मतलब जो y2 डिस्टेंस है वो यहाँ से ये यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस है। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम बात करना चाहें अब y1 और y2 के बीच की डिस्टेंस, तो वो कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस हो गई ये वाली। ऐसे ही ये डिस्टेंस है, ये x1 से x2 के बीच की ये डिस्टेंस आ गई, y1 से y2 के बीच की डिस्टेंस ये आ गई। ओके, अब फर्दर अगर मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट करेगी। मान लेते ये पॉइंट आ गया C, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में AC की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब AC की लेंथ को देखो, वो कितनी होगी, x2 माइनस x1। और जो BC है उसकी लेंथ देखो कितनी होगी, BC की लेंथ y1 से y2 के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए, तो वो हो जाएगी y2 माइनस y1। और अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। सो इन राइट ट्राइंगल ABC using Pythagoras theorem, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन है, AB है,
सो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बाकी जो दोनों साइड उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी कितना था हमारा, ए सी को ध्यान से देखो, ए सी कितना है x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी सी देखो कितना है, बी सी है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयर फोर ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यही है हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए, अगर उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।